Hello coders, we are back with this video. Now this is my fourth unit of the Python जिसमें हम बात करेंगे कि फाइल ऑपरेशन क्या होता है या सिंपल कह सकते हो फाइल मैनिपुलेशन या फाइल हैंडलिंग। फाइल के बारे में सीखेंगे कि फाइल क्यों यूज करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, बेसिकली इसके राइट रीड ऑपरेशन जो होते हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। और यहाँ पे मैं बेसिकली 3 से 4 ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसे क्वेश्चन करने वाला हूँ प्रोग्राम के साथ में जो कि स्टैंडर्ड है, जो कि आपको आने ही चाहिए। वहीं पे मैं आपको ऐसी पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के टाइम पे क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि आप यहाँ पे 10 से 15 मिनट्स में ये यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटी यूनिट है इन कंपेयर टू अदर यूनिट्स। आपको यहाँ पे 30 टू 40 मिनट्स में आप ये पूरी यूनिट को कवर कर सकते हैं विद द वीडियो। और अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं हमारे टेलीग्राम से तो आप 10 मिनट्स में इस यूनिट को कंप्लीट कर सकते हैं और 20 टू 24 मार्क्स इजिली कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट कोई भी डाउट के आप कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कमेंट में भी या फिर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके। ठीक है, तो मैंने आपके लिए लिंक दे दी है टेलीग्राम पे, तो वहां पे जाकर के हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स डाइव इनटू इट। मतलब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास फाइल हैंडलिंग है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि हमारा जो यूनिट का नाम है फाइल ऑपरेशन है या कह सकते हो फाइल हैंडलिंग, दोनों चीजें सेम ही होती हैं। तो ये इसके मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है, जिससे क्या हो हम पूरी यूनिट के बारे में पता कर सकें स्टार्टिंग में ही कि हम कैसे क्या पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे देख सकते हो चाहे फाइल हैंडलिंग को चाहे फाइल ऑपरेशन को, देयर इज अ मीनिंग इज द सेम। सो दैट्स व्हाई कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि फाइल हैंडलिंग क्या है या फाइल ऑपरेशंस क्या होता है। ठीक है, आगे हम सभी चीजें सीख लेने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या कहता है, फाइल हैंडलिंग इन द पाइथन रिफर्स टू मैनिपुलेशन। ये किसको रिफर्स करता है, मैनिपुलेशन को, एंड द मैनेजमेंट ऑफ द फाइल। मतलब हम कोई भी फाइल को मैनेज करते हैं, दैट इज द सेम एज वी कैन सिंपली से दैट फाइल हैंडलिंग। इजी। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। मैनिपुलेशन का मतलब तो मैंने बताया है कि आपको कुछ चेंजेस करने हो उसमें, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मैनिपुलेशन। या तो हो सकता है डिलीट करना हो, क्रिएट करना हो, अपडेट करना हो या सर्च करना हो सकता है। ये सभी चीजें आपको वहां पे करनी हो सकती हैं। तो देखो हमारे पास जो फाइल होता है, इसको ये क्या होता है, आपको अगर कोई जैसे आपका क्वेश्चन हो सकता है, आपसे माइंड में आ रहा हो कि भाई ये फाइल क्या होता है। तो फाइल कुछ नहीं, जहां पे हम कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करते हैं। नहीं, जैसे देखा होगा कॉलेज में भी बहुत सारी फाइल्स चलती हैं। ठीक है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम कुछ ना कुछ डेटा उसमें लिखते हैं। जैसे हमारे पास जब प्रैक्टिकल होता है तो हम एक फाइल बनाते हैं। तो प्रैक्टिकल में बेसिकली होता क्या है, कुछ नहीं, वहां पे जो फाइल बनती है उस फाइल में क्या होता है, कुछ ना कुछ डेटा होता है या फिर कुछ ना कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो उसी को ऐसे ही हमारे पास क्या होती है, कंप्यूटर के पास फाइल होती है। उसको हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीजें हैं, उनको हम मैनिपुलेट कैसे करेंगे, वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सच एज अ रीडिंग, हम देखो उस फाइल से रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ हम लिख सकते हैं। ठीक है, इजी था। तो हमारे पास क्या है, पाइथन प्रोवाइड द बिल्ट इन फंक्शन। इसके पास बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन मेथड्स और फंक्शंस होते हैं सो दैट वी कैन परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन। हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे मेरे पास ये एक फाइल है, क्या है ये, हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है। तो इस फाइल को हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक इजी है। फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको रीड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने, अगर मुझे इस फाइल को क्या करना है, रीड करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। मैंने सपोज यहाँ पे रीड कर दिया, तो हो सकता है उसके बाद मुझे क्या करना पड़े, क्लोज भाई करना पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर कोई चीज ओपन की हो, पढ़ चुके हो, जो तुम्हारा काम नहीं हो चुका है, तो भैया क्लोज कर दो ना। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो हम ओपन भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, या फिर हम ओपन करके उसमें रीड की जगह पे राइट करें, मतलब कुछ हम लिख भी सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना हम रीड ही करें। वहीं पे हम फाइल को नेविगेट कर सकते हैं और चेकिंग कर सकते हैं कि भैया फाइल अवेलेबल है कि नहीं। जैसे सपोज मेरे पास ये एक फाइल है, ऐसे हमारे पास एन नंबर ऑफ फाइल्स है, तो हम पता कर सकते हैं कि बी नाम की फाइल, जेड नाम की फाइल, सी नाम की फाइल कहाँ है कि नहीं है, तो हम उसकी एग्जिस्टेंस भी भैया चेक कर सकते हैं। तो ये सभी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके, बिल्ट इन फंक्शन इन द पाइथन। इजी। तो ये चीज होती है हमारी फाइल हैंडलिंग। तो अभी भैया इसके एडवांटेज क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हो ये वर्सेटैलिटी है कि हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इजी टू यूज होती है, पोर्टेबल है, मतलब हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो फ्लेक्सिबल होती है और इंटीग्रेशन इसका इजी होता है। तो चलिए हम यहाँ पे ये चीजें आपने देख ली है, एडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज बात कर लें, इसकी परफॉर्मेंस।
अच्छी नहीं होती है इन कंपेयर टू डेटाबेस। अगर हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं देन इट विल वेरी यू कैन से फास्ट। और एरर हैंडलिंग यहाँ पे करना थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है, तो एरर हैंडलिंग यहाँ पे हार्ड हो जाती है, यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। और यहीं पे लिमिटेड फाइल लॉकिंग, हम एक साथ में फाइल लॉकिंग का मतलब क्या है कि हम एक साथ में मिनिमम नंबर ऑफ हो सकता है 10 टू 20, एक मतलब फिक्स साइज़ होता है कि इतनी ही हम खोल सकते हैं। लेकिन डेटाबेस में हम क्या कर सकते हैं, एक ही टेबल में बहुत सारी रिक्वेस्ट को हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। यहीं पे रिसोर्स मैनेजमेंट भी हार्ड हो जाता है। जैसे फाइल लॉकिंग हम कम कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, थोड़ा-सा यहाँ पे हार्ड हो जाता है इन कंपेयर टू डेटाबेस। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी, डिसएडवांटेज और एडवांटेज, भाई क्यों हम यूज़ करें और क्यों ना यूज़ करें, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो चलिए आई होप आपको यहाँ पे डेफिनेशन और सिंपल मतलब समझ में आया होगा क्यों हम यूज़ करेंगे। क्योंकि जब तक आपको टॉपिक नहीं क्लियर होता है कि किस बारे में पढ़ेंगे, तब तक आपको दिक्कत होती है ना। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि इसमें नेक्स्ट चीज़ कौन-सी है। हाँ, अब देखो भैया, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जैसे मेरे पास कोई एक फाइल है, तो अब इस फाइल को हमें ओपन करना आना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे कह रहा है यू कैन यूज़ द ओपन फंक्शन इन द पाइथन टू ओपन अ फाइल। अगर कोई आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, ओपन फंक्शन का कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे क्या करेगा, ये 2 चीज़ें लेगा। एक तो फाइल का पाथ लेगा, मतलब कहाँ पे फाइल रखी है और कौन-सी फाइल को ओपन करना चाहते हो, तो फाइल का भैया पाथ दे दो, ठीक है? दूसरी चीज़ आपको क्या कर देना है, मोड, कि रीडिंग मोड में आप देखो यहाँ पे एक आदमी बैठा है, तो ये आदमी का नाम क्या है, ओपन। अब ये भैया तुमसे पूछेगा कि कौन-सी फाइल ओपन करनी चाहते हो, वो पाथ दे दो भैया, कहाँ से लाना है। और दूसरी चीज़ ये भी बता दो कि रीड करना है या राइट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे इनको दोनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ईज़ी। तो ये होता है मेरा मेथड। तो कैसे करेंगे, ओपन, और यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर दे दिए, फाइल का नाम और दूसरा क्या दे दिया, रीडिंग मोड। तो R मीन्स रीडिंग मोड, और यहाँ पे फाइल नेम डॉट टीएक्सटी, आपके पास कोई फाइल नेम डॉट एचटीएमएल होती या पाइथन फाइल होती है, जो भी आप खोलना चाहें, यहाँ पे आप जो पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे ये ओपन करके दे देगा, आप उस फाइल का नाम सिर्फ देना पड़ेगा, ठीक है? ईज़ी। तो हो सकता है आपने कभी फाइल ओपन की हो, तो हो सकता है आपको क्लोज़ भी तो करना पड़े, तो क्लोज़ कैसे कर सकते हो? तो आफ्टर यूजिंग रीडिंग या राइटिंग, तो आपको क्या कर सकते हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू क्लोज़। तो क्लोज़ मेथड्स क्या करता है, रिलीज़ कर देता है यू रिसोर्सेज़ को। मतलब जैसे सपोज़ आप गए, आपने क्या किया, हो सकता है एक फाइल थी ए नाम की, आप यहाँ पे पढ़ रहे थे, ठीक है? और या हो सकता है राइट कर रहे थे ए नाम की फाइल को, ठीक है? और आपने क्या किया, अब वो आपका काम नहीं है, लेकिन आपने क्लोज़ नहीं किया। जब तक आप क्लोज़ नहीं करेंगे, तब तक जो हमारा पाइथन है, वो जो रिसोर्स पढ़ रहे थे, वो किसी दूसरे को नहीं दे सकता है। उसको पता चलता है कि भैया अभी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप पढ़ चुके हैं, तो भैया उसको क्या करें, क्लोज़ करें। जब तक आप क्लोज़ नहीं करेंगे, देन इट्स अ वेरी बैड थिंग। तो इसीलिए आपको फाइल को क्लोज़ करना आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखो, मैंने फाइल वेरिएबल के अंदर वो ले ली फाइल, तो अब मुझे जब मैंने पढ़ चुका होऊँगा या रीड कर चुका हूँ या राइट कर चुका होऊँगा, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल क्लोज़ कर दूँगा। एंड दैट इज़ द वेरी सिंपल थिंग इन द पाइथन, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा-सा बात करते हैं कि रीड क्या होता है? क्योंकि रीड भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देख सकते हो, रीड क्या होता है भैया, हम कोई भी चीज़ को रीड करना चाहेंगे, देन भैया हम क्या कर लेंगे, रीड फंक्शन का कॉल कर देंगे। दैट इज़ द ऑलरेडी बिल्ट इन द पाइथन। मतलब ये अवेलेबल है, डायरेक्ट पहले से ही लिखा गया है पाइथन में, जिसको सिर्फ हमें यूज़ करना आना चाहिए, एंड दैट इज़ द सिंपल एज़ मच ईज़ी, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो, रीड फंक्शन इन द पाइथन इज़ यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल। हम क्या कर सकते हैं, कोई एक फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं। तो रीड फंक्शन इज़ कॉल्ड द फाइल ऑब्जेक्ट टेक्स एन ऑप्शनल पैरामीटर। यहाँ पे एक ऑप्शनल पैरामीटर लेता है, आप डालना चाहें या फिर ना डालना चाहें। देन यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ बाइट्स टू रीड। अब कहोगे भैया ये नई सी चीज़ कौन-सी आ गई, ये बाइट्स क्या है? तो बाइट्स कुछ नहीं है, अगर 10 डाले तो ये कितने बाइट्स रीड करेगा, मतलब 10 वर्ड्स, 10 सॉरी वर्ड कह सकते, वर्ड नहीं कह सकते हो, कैरेक्टर रीड करेगा, ठीक है? कैरेक्टर कह लो, ठीक है? वर्ड नहीं कहना, ठीक है? तो कैरेक्टर ये रीड करेगा। जैसे कि लिख दिया 20 लिख दिया, तो ये 20 कैरेक्टर रीड करेगा। अभी मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि सिंटैक्स, हाँ, इफ नो साइज इज स्पेसिफाइड, अगर आपने यहाँ पे बाइट का साइज नहीं दिया है, जो ऑप्शनल यहाँ पे पैरामीटर, ऑप्शनल का मतलब आप दे भी सकते हैं, नहीं भी, अगर आपने नहीं दिया, तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि आपको फाइल का नाम डालना है कि कौन सी फाइल है, मतलब फाइल का ऑब्जेक्ट आपने बनाया था ना, कैसे ओपन करके, तो फाइल डॉट आपको लिखना पड़ेगा रीड, और रीड लिखने के बाद में आपको साइज दे देना है। जैसे 10 दिया, तो यहाँ पे 10 कैरेक्टर रीड करके लाएगा। इजी, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं कि एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, वो देखते हैं। देखो इसने क्या किया, पहले भैया कोई चीज़ रीड करनी है तो हमें ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि भाई जो मुझे फाइल है उसका नाम क्या है, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, दिस इज माई फाइल, और मुझे रीड करना है तो कौन से मोड में ओपन करना पड़ेगा, रीड मोड में। आर मीन्स रीड मोड,
इजी। अब यहाँ पे क्या करना है, अब जो यहाँ पे ये चीज है, इस ऑब्जेक्ट को, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, मतलब ये पाथ है, इसको मैंने क्या कर लिया, ये एक मैंने बना लिया फाइल ऑब्जेक्ट। अब इस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, रीड ऑपरेशन, रीड मेथड लगाया, तो देख सकते हो रीड द एंटायर कंटेंट, ये क्या करेगा, पूरा रीड करेगा एंटायर कंटेंट, और वो कहाँ पे डाल देगा, डेटा में डाल देगा। यहाँ पे देखो मैंने जो पैरेंथेसिस है इसमें कुछ भी नहीं डाला, मतलब यहाँ पे मेरा क्या है, नल है। मैंने यहाँ पे ऑप्शनल, यहाँ पे कुछ भी साइज नहीं स्पेसिफाई किया, तो ये बाय द डिफॉल्ट, ये बाय द डिफॉल्ट क्या ले लेगा, बाय द डिफॉल्ट ये क्या लेता है, ये ले लेता है कि भैया आप, वो ये समझ लेता है कि आपको पूरी की पूरी फाइल रीड करनी है। मैंने यहाँ पे देख सकते हो पूरी पूरी फाइल रीड कर ली। अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना होगा या कुछ भी करना होगा, तो सिंपल हम प्रिंट डेटा करेंगे और यहाँ से देख सकते हो फाइल को प्रिंट करा सकते हैं। और जब मैं रीड कर चुका, प्रिंट कर सका, या जो भी काम करने थे वो मैंने कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, सिंपल हम इसको क्लोज कर देंगे। तो आपको तीन चीजें आनी चाहिए, आपको फाइल को ओपन करना आना चाहिए, और फिर उसके बाद में रीड करना आना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, जब रीड हो जाए तो भैया आपको क्या करना है, आपको उसको क्लोज कर देना है, क्योंकि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ऐसे ही देख सकते हो, दूसरा मेथड है जिसको हम फाइल कर्सर भी बोल सकते हैं मेथड। तो फाइल कर्सर कैसे काम करता है वो देखते हैं। सबसे पहले आपने फाइल को ओपन कर लिया, इजी था, हो सकता है ये आपकी फाइल का नेम है example.txt, आपको रीड करना है तो आपने आर मोड में किया। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइल, यहाँ पे सपोज ये जो example.txt है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ पे देख सकते हो ये example.txt है, इसमें आपका लिखा है, देख सकते हो, दिस इज वेरी गुड, गुड बॉय इन द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ यहाँ पे देख सकते हो ये टेक्स्ट लिखा है। तो इसने क्या किया कि रीड फाइल में जो है उसको रीड करना है 10 कैरेक्टर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो यहाँ से वी तक ये 10 कैरेक्टर्स हो गए। यहाँ पे देखना स्पेस भी ये कैलकुलेट करेगा, स्पेस का मतलब भी वो भी एक कैरेक्टर है। तो देख सकते हो पहले 10 कर लिया। तो अगर आपको पहली बार लिखा है फाइल डॉट रीड, तो ये कहां तक लेके, दिस इज वीई तक करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपने फिर से किया फाइल डॉट रीड 10, तो इसका मतलब है नेक्स्ट के 10, मतलब अब ये यहां से स्टार्ट करेगा और जितने भी 10 कैरेक्टर्स आगे के होंगे वो देगा। तो इसका मतलब है, देख सकते हो ये फाइल कर्सर क्या करता है कि अगर आपने एक बार रीड किया तो वो क्या करेगा, जैसे स्टार्टिंग यहाँ से 0 से की और यहाँ पे 10 कैरेक्टर तक रीड कर लिए, तो अब नेक्स्ट होगा तो वो 11 से स्टार्ट करेगा, ना कि फिर से 0 से स्टार्ट करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये अब आर वाई से स्टार्ट होगा और आगे चाहे जितने 10 कैरेक्टर्स होंगे वो करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, आप समझ पाएंगे। जब मैंने रीड कर लिया तो सिंपल क्या करेंगे, बाद में हम क्लोज कर सकते हैं ना। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो रीड और मेथड है, मैं इसको चाहता हूँ कि भैया एक स्प्लिट लाइन नाम का फंक्शन होता है, उसके साथ अगर मुझे यूज करना होगा तो कैसे कर सकते हो, और इसको क्यों यूज करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे देख सकते हो, यू कैन यूज रीड अलोंग विद द स्प्लिट लाइन टू रीड लाइन फ्रॉम द फाइल। हम एक एक लाइन को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरे पास यहाँ पे ये फाइल थी, इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3, मान लिया 3 लाइन है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल दे रहा था। जब मैं यहाँ पे रीड ऑपरेशन देख सकते हो कर रहा था, जिसमें बाइट्स को नहीं परफॉर्म कर रहा था, तो ये पूरी की पूरी फाइल दे रहा था। बट मुझे हो सकता है पहली ही लाइन चाहिए होती, तो लाइन बाय लाइन, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या करता है, फाइल ओपन्स एग्जाम्पल टीएक्सटी डॉट आर, मैंने ओपन कर लिया, फिर क्या करेगा, रीड लाइंस फ्रॉम द फाइल इनटू अ लिस्ट, तो ये 3 लाइन कर देगा। देख सकते हो यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहूंगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये क्या करेगा, देखो लिखा दिस इज अ वेरी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेगा, दिस इज वेरी, ठीक है, एक हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, गुड बॉय इन, ये देख सकते हो दूसरी लाइन में हो जाएगा, एंड फिर से कॉमा, फिर क्या करेगा, द वर्ड, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये तीसरी लाइन में हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया। तो जो पहला आइटम है वो क्या है, पहली लाइन, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, आपको लिस्ट तो समझ ही आ रहा होगा। दूसरा जो है इसको क्या बोलेंगे, सेकंड लाइन, और तीसरी क्या है, ये थर्ड लाइन है, ठीक है। इजी, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे जाकर के आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स दूंगा, जिससे क्या होगा, आपके डाउट जितने भी होंगे वो क्लियर होंगे। और आपको अगर कोई भी हो सकता है कोई प्रोग्राम पूछना हो, तो आप मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं विद द फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, जितनी भी लाइंस थी, जितनी भी उस फाइल में लाइंस थी, उनको मैंने स्प्लिट कर दिया, मतलब जो लाइंस थी उनको हर बार से क्लिक कर स्प्लिट कर दिया और उसकी मैंने लिस्ट बना ली। अब अगर हो सकता है मुझे कोई भी, मान लिया मुझे थर्ड वाली लाइन चाहिए, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ टू, टू का मतलब थर्ड, थर्ड वैल्यू, मतलब टू इंडेक्स का मतलब थर्ड वैल्यू। इसको मैं अगर प्रिंट करूंगा तो ये तीसरी लाइन को मुझे यहाँ पे दे देगा, ठीक है। और फिर अगर मुझे कोई काम नहीं है तो सिंपल क्या करूंगा, फाइल को क्लोज कर दूंगा, इजी था। तो ऐसे अभी हमारे पास एक और मेथड होता है जिसका नाम है रीड लाइन। तो रीड लाइन क्या करता है, रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम द फाइल, ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन रीड करता है
फाइल से। उसके बाद क्या करता है, मूव्स द फाइल कर्सर टू बिगिनिंग टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे ये क्या करता था, देखो मैंने यहाँ पे फाइल कर्सर को बताया था, तो ये एक बार रीड करेगा, उसके बाद नेक्स्ट वाली 10 बाइट्स पे चला जाएगा, मतलब 0 से अगर 10 तक कर चुका है तो अब ये 11 से 20 का बीच करेगा ना। पहली बार ये किया फिर ये करेगा। तो ऐसे ही ये क्या करता है, रीड लाइन्स क्या करता है, देख सकते हो रीड लाइन क्या करता है, पहले अगर पहली लाइन मतलब ये 1 2 3 4 मतलब ये पहली लाइन है, तो पहली लाइन अगर रीड कर चुका है तो अब इसका कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब दूसरा कर चुका होगा तो कहाँ पे पॉइंटर आ जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा, मतलब तीसरी लाइन उसको रीड करनी है। तो ये बता रहा है, ठीक है। तो रीड रिटर्न्स द लाइन एज अ स्ट्रिंग, जो लाइन होगी उसको एक स्ट्रिंग के तौर पे रिटर्न करेगा। और यहाँ पे देख सकते हो इंक्लूडिंग विद द न्यू लाइन कैरेक्टर, यहाँ पे बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, ये होता है ना, ये आपने बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। अनलेस द एंड ऑफ द फाइल इज रीड, जब तक हम लास्ट के फाइल तक रीच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे एक बार क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे ये मेरे पास फाइल है, तो इस फाइल में क्या करेगा, देख सकते हो कि ये पहली लाइन को रीड करेगा तो इसके पीछे क्या लगा देगा, बैक स्लैश एन। फिर जब दूसरी लाइन रीड करेगा फिर से क्या कर देगा, बैक स्लैश एन लगा देगा। तीसरी लाइन जब रीड करेगा तब इसके अंदर बैक स्लैश एन नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि ये लास्ट वाली लाइन है, तो कह रहा है कि लास्ट वाली लाइन को छोड़ करके सभी के अंदर पीछे क्या लगा देता है, बैक स्लैश एन लगा देता है, इन केस वी इन विच केस एन एम्प्टी स्ट्रिंग इज रिटर्न। ठीक है, जब हो सकता है कि अगर कोई भी मतलब फाइल में नहीं कुछ भी कंटेंट है तो वो क्या करेगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। सिंपल, कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा। ठीक है, तो अगर अगर फाइल में कुछ भी नहीं लिखा है तब भी वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं जो नेक्स्ट ऑपरेशन है उनकी। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है। हाँ, ऑपरेशन की क्या बात करते हैं, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे रीड लाइन पढ़ा है उसका एग्जांपल समझ लेते हैं। तो कैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखो, मैं पहले फाइल को रीड करूंगा। आई होप आपको इतनी ज्यादा फाइल के ऑपरेशन कर लिए हैं तो ओपन करना तो आ ही गया होगा। उसके बाद में अगर मुझे पहली लाइन को रीड करना है तो मैं रीड लाइन करूंगा, ऐसे दूसरी लाइन को रीड करना है तो मैं दूसरी लाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो अगर हो सकता है मुझे 10 लाइन रीड करनी होती है उसमें से, तो मैं क्या करता, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल फॉर लूप लगाता, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में मैं क्या डालता, 10 डाल देता। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल क्या कर देता, यहाँ पे सिंपल क्या करता, फाइल डॉट रीड लाइन यहाँ पे कर देता, यहाँ पे इज को मैंने ले लिया और सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा ए को। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे 10 लाइन को प्रिंट कर लिया है। देखो इतना इजी था। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे फॉर लूप आई होप आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने बताया है कि आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं रीड लाइन्स की। तो रीड लाइन्स कैसे काम करता है, तो देखो रीड लाइन्स क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि रीड्स ऑल लाइंस फ्रॉम द फाइल एंड रिटर्न द लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे जो स्प्लिट लाइन था ये सेम उसी टाइप से काम करता है, लेकिन यहाँ पे रीड के बाद में आपको स्प्लिट लाइन का सिंटेक्स कैसा था, आपको फाइल लिखना पड़ता था, डॉट रीड लिखना पड़ता था, उसके बाद में एक और मेथड लगाना पड़ता था जिसका नाम था स्प्लिट लाइंस। तो भैया पाइथन वालों ने सोचा इतना बड़ा क्यों लिखे, जब मुझे अगर पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए विद जितनी भी लाइन्स है उनकी, तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल कह रहा है कि भैया फाइल लिखो, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, रीड लाइन्स। ये अगर लिख दो ना तो भैया जितना जो आप काम इससे करवाना चाहते हैं वो यही करके दे देगा। तो देख सकते हो जो यहाँ पे मैंने काम किया, देख सकते हो रिटर्न ऑल लाइंस इनटू द लिस्ट। अगर आपको हो सकता है जैसे आपको थर्ड वाली लाइन चाहिए तो आप लाइंस 2 कर देंगे तो 2 इंडेक्स वाली लाइन को रिटर्न कर देगा। 2 इंडेक्स मतलब थर्ड लाइन। और उसके बाद अगर मुझे प्रिंट कराना है तो सिंपल हम आगे यहाँ पे प्रिंट मेथड लगा सकते हैं। आपको प्रिंट कराना तो आता ही होगा ना, तो वो लाइन यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और अगर आपको यहाँ पे जब आप काम कर चुके हो तो सिंपल आपकी इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज देम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जितने भी मेथड्स थे रीडिंग के मैंने आई होप सभी कवर कर लिए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कोई भी हेजिटेशन के आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि इसके कुछ जो मैंने रीड के मेथड्स पढ़े भाई इनमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज सॉरी डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि कब किसको यूज करेंगे। तो देखो रीड लाइन को हम कब यूज करने वाले हैं, रीड लाइन व्हेन यू वांट टू रीड लाइंस वन बाय वन। अगर आप एक वन बाय वन लाइंस को पहली दूसरी तीसरी ऐसे करके रन करना क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, देन इट विल बी वेरी इजी। ऐसे क्या करते हैं, रीड के यूज करते हैं व्हेन यू वांट टू रीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स और इंटायर फाइल। अगर आपको पूरी फाइल रीड करनी है तब कर सकते हो, या 10 कैरेक्टर करने हैं, 20 कैरेक्टर करने हैं जिनको हम बाइट्स भी बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे रीड का यूज करेंगे। रीड लाइंस क्या करता है कि आपको अगर जितनी भी लाइंस है उस फाइल में, हो सकता है 10 लाइंस हो, तो 10 लाइंस को 10 लाइंस की आपको लिस्ट बनानी है ना।
जैसे आपको पता होगा लिस्ट कैसे बनती है, तो ये लिस्ट अगर आपको बनानी है तो आप यहाँ पे रीड लाइन्स का यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ऑल लाइन्स को रीड करेगा और लिस्ट में कन्वर्ट करके आपको फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए ईज़ी हो जाता है, ठीक है? तो ये सभी मेथड्स है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ना अभी हम देखने वाले हैं कि राइट ऑपरेशन मतलब राइटिंग हम कैसे कोई भी फाइल में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी जितना भी पढ़े हम अभी रीडिंग को पढ़े कि भई हम रीडिंग कैसे कर सकते हैं किसी भी फाइल में। तो देखो राइटिंग करनी है तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे, फाइल को ओपन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब जब ओपन करेंगे तो कौन से मोड में करेंगे? राइटिंग मोड में करेंगे और फिर उसके बाद में जब मैंने कुछ सपोज़ मैंने राइट कर लिया, जब राइट कर लूँगा उसके बाद मेरी क्या रिस्पांसिबिलिटी है कि भैया उस फाइल को क्लोज़ कर दो कि दूसरा अगर कोई बंदा सपोज़ एक नेक्स्ट पर्सन है, वो अगर चाहता है कि भैया ये फाइल को मैं एक्सेस कर पाऊँ तो वो ईज़िली कर पाए अगर आप क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करता है, राइट राइट्स अ स्ट्रिंग टू द फाइल। हम क्या कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन क्या करता है, राइट करवाता है स्ट्रिंग को, मतलब कोई भी एक वर्ड सेंटेंस स्ट्रिंग का मतलब होता है ये डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको राइट कर सकते हैं। इफ द फाइल इज ओपन इन द टेक्स्ट मोड, जैसे अगर डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, उसके साथ में अगर टी लिख दिए तो हम क्या कर सकते हैं, यू कैन ओनली राइट स्ट्रिंग टू इट, मतलब हम सिर्फ स्ट्रिंग को राइट कर सकते हैं। और इफ द फाइल इज ओपन इन द बाइनरी कोड देन हम क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट द बाइट लाइक ऑब्जेक्ट एंड द बाइट एंड बाइट अरे। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, हाँ, जब यहाँ पे बाइनरी में लिखना होगा तो आपको डब्ल्यू भी लिखना पड़ेगा और अगर टेक्स्ट मोड में ओपन करना है तो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू टी लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इससे क्या होता है, ये बताता है कि आपको ये थोड़ा और स्पेसिफाई कर देता है कि भैया आपको टेक्स्ट करना है, राइट करना है, बाइनरी कोड राइट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे दिख भी रहा होगा, मैं यहाँ पे दे दिया हूँ कि ये कैसे मतलब बाइट कोड को लिखेंगे और कैसे टेक्स्ट मोड को लिखेंगे। मैं यहाँ पे समझाने वाला नहीं हूँ, अगर ज्यादा अच्छे से समझना है तो प्लीज आ जाइए मेरे यहाँ पे ग्रुप में, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो इसका एग्जांपल कैसा होता है राइट मोड का, वो हम देख लेते हैं। फाइल क्या होता है, ओपन, पहले हम क्या करेंगे, example.txt करेंगे और इसको आपकी राइट मोड में ओपन करना है। देख सकते हो ओपन द फाइल इन द राइट मोड। फिर क्या करेंगे, फाइल डॉट राइट, मैंने हेलो वर्ड को राइट कर दिया, मतलब जैसे मेरे पास एक फाइल थी example.txt, अब इस फाइल में कुछ नहीं था, तो इसने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो हेलो वर्ड कर दिया। जैसे सपोज इस फाइल में मेरे पास यहाँ पे मैं यहाँ पे कहता हूँ ये कुछ नहीं, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ था अभय, ठीक है? अभय पड़ा हुआ था। अब आपने क्या किया, इस example.txt में हेलो वर्ड राइट किया, तो ये क्या करेगा, इसको कट कर देगा और इसकी जगह पे क्या करेगा, हेलो वर्ड को डाल देगा। ईज़ी है, मतलब जो फाइल में पड़ा होगा पूरे से उसको क्या करेगा, ट्रंक कर देगा या हटा देगा और उसको ओवरराइट कर देगा और जो आपने डाला है वो यहाँ पे सिंपल पड़ जाएगा। तो ये देख सकते हो, राइट अ स्ट्रिंग टू द फाइल एंड उसके बाद जब मैंने कुछ राइट कर लिया देन मैं सिंपल क्या करूँगा, उस फाइल को क्लोज कर दूँगा। इट्स जस्ट अ वेरी ईज़ी थिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे हमारे पास जैसे एक रीड था, ठीक है? तो उसका मेरा क्या था, रीड लाइन्स। रीड लाइन्स क्या करता था, हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन्स को रीड कर सकते थे इनटू द फॉर्म ऑफ लिस्ट। बट रीड क्या करता था, ये पूरी-पूरी फाइल को क्या करता था, हम एंटायर फाइल को रीड करते थे। ऐसे राइट है और ऐसे राइट लाइन्स है। तो राइट लाइन्स क्या करता है, हम लिस्ट को, मतलब जो हमारी लिस्ट होती है, उस लिस्ट में जैसे नंबर ऑफ लाइन्स हो सकते, आइटम्स हो सकते हैं, ठीक है? जैसे हमारे पास यहाँ पे आइटम्स कैसे होते थे, एक ये आइटम हो गया, कॉमा लगाया, ये हो गया लिस्ट में। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे आइटम्स होते हैं, ये आइटम 1 है, ये आइटम 2 है, ऐसे डट 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 नंबर ऑफ आइटम्स हो सकते हैं और हर एक आइटम को यहाँ पे अगर हम फाइल ऑपरेशन बोले तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ईज़ी। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ये लाइन 1 ले लिया, लाइन 2 ले लिया, लाइन 3, अब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए, मतलब ये स्ट्रिंग में होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका ये स्ट्रिंग में है, तो ये क्या करेगा, सिंपल एक, अब भाई राइट करना है ना, तो सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा ना फाइल को। फाइल कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे मेथड लगाया। देख सकते हो यहाँ पे मुझे राइट करना है, रीड करना था, तो क्या आपको कोई इनपुट देने की जरूरत थी? नहीं, कि भैया जो रीड करना है, जो फाइल में है वो बता दो। अब राइट करना है तो भैया पूछेगा ना, भैया क्या राइट करना है, तो ये लाइन्स दे दिया। देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे इनपुट में लाइन्स हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ चीजें, वो मैंने क्या की, यहाँ पे सिंपल डाल दी और ये कहाँ पे, ये राइट लाइन फंक्शन जाएगा हमारी फाइल के पास। क्या कहेगा, भैया जो हमारा यूजर है, जो हमारा आदमी है, मतलब जो मेरा बॉस है, वो क्या कहता है कि भैया ये हमें लाइन कहा है कि यहाँ पे आपको डाल देनी है, लिख देनी है। तो ये क्या करेगा, जो पूरी एक फाइल में जो भी कंटेंट होगा उसको ओवरराइट करेगा, मतलब हटा देगा और ये लाइन्स को वहाँ पे पुट अप कर देगा। अगर उस लाइन में, उस फाइल में कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पे जाकर के क्या करेगा, सिंपल क्या करेगा, उसमें डाल देगा। एक और कंडीशन आती है, सपोज कि अगर आपने यहाँ पे example.txt ली, ये कौन सी फाइल है, example.txt है। तो अगर आप ये example.txt हुई ही नहीं तब क्या करेगा, तब ये क्या करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस फंक्शन की राइट और राइट लाइन्स की। तो पहले ये क्रिएट करेगा, इस फाइल को क्रिएट करेगा और अगर क्रिएट होगी तो नहीं करेगा, डायरेक्टली लिख देता और अगर नहीं क्रिएट होती तो क्या करता, क्रिएट करेगा फिर राइट करेगा, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे
देख सकते हो मैंने मल्टीपल लाइंस अगर राइट करनी है तो ये फाइल में तो हम राइट लाइंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और मेथड होता है कि हम राइट कर सकते हैं यूजिंग प्रिंट ऑपरेशन। तो कैसे हम करेंगे? यू कैन यूज द प्रिंट फंक्शन विद द फाइल पैरामीटर। हम फाइल पैरामीटर के साथ यूज कर सकते हैं, जिसमें हम देखो प्रिंट भी कर सकते हैं और साथ में राइट भी कर सकते हैं। दोनों काम यहाँ पे प्रिंट विद राइट, मतलब प्रिंट भी कर लो राइट भी कर लो एक ही साथ में। तो बाय द डिफॉल्ट इट एड्स अ न्यू लाइन। इसके लाइन लास्ट में क्या कर देगा, तुम ऐड करो बैक स्लैश एन ना करो तो वो ऐड कर देगा। एंड आफ्टर ईच प्रिंट, हर एक प्रिंट के बाद में देखो यहाँ पे बैक स्लैश एन खुद से ऐड कर देगा, आपको ऐड करो या ना ऐड करो, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास फाइल है, पहले ओपन करना पड़ेगा, फिर मैंने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड और मैंने फाइल इज टू क्या कर दिया, फाइल कर दिया। मतलब इस फाइल के अंदर मैंने क्या किया, इस जो फाइल है मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फाइल इज टू फाइल डाल दिया और सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, फाइल डॉट क्लोज, मतलब जो ये फाइल है इसका फाइल का पाथ यहाँ पे दे दिया तो ये फाइल में जाएगा, इस फाइल में यहाँ पे सिंपल राइट कर देगा। तो ये सबसे मुझे ईजी लगता है मेथड कि आप प्रिंट भी करा सकते हैं, मतलब साथ में यूजर को दिखा भी सकते हैं कि ये आपने कंटेंट को यहाँ पे डाल दिया है। देखो कितना ईजी है। तो मैं मैक्सिमम यही कोड को यूज करता हूँ, तो आप जब यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिंग, कि अपेंडिंग क्या होता है। देखो अपेंडिंग का मतलब ही बहुत इजी होता है कि देखो अपेंड का मतलब होता है कि हमारे पास 10 चीजें हैं, 10 चीजें लिखी हुई हैं, मतलब 10 लाइन लिखी हुई हैं। आपको एक और लाइन लिखनी है तो 10 पहले से है प्लस एक कितनी हो जाएंगी, 11 लाइन हो जाएंगी, ठीक है। अपेंड का मतलब होता है जितना पहले से है वो तो रहेगा रहेगा, लेकिन आप उसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड हो जाएगा। लेकिन राइट क्या करता था कि अगर आपने 5 चीजें लिखनी चाहिए, 5 लाइन लिखनी चाहिए, तो अब वो क्या करेगा, जो पहले से होगा उसको हटा देगा। तो यार यहाँ पे डेटा लॉस्ट हो जा रहा है ना, तो ये चीज गलत है। तो ऐसे यहाँ पे अपेंड क्या करता है, अपेंड के मैं यहाँ पे बात करता हूँ। देखो अपेंड के लिए क्या करना है, देखो राइट अगर फाइल क्रिएट नहीं है तो ये पहले क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर क्रिएट है और उसमें कंटेंट नहीं है तो सिंपल जाकर के वहां पे राइट कर देगा, ठीक है। पहली दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है कि अगर कंटेंट होगा, अगर उसमें सपोज तीसरी चीज में अगर 4 लाइन उसमें अवेलेबल है और 2 लाइन और ऐड करना चाहते हो तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 6 लाइन हो जाएंगी। यहां तक इजी है। तो ये इतने ऑपरेशन करता है। लेकिन वहीं पे जो हमारा राइट होता है तो ये क्या करता है, फाइल क्रिएट नहीं है तो क्रिएट करेगा, दूसरा अगर उसमें कंटेंट होगा तो क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा और उसके बाद में लिखेगा, और तीसरा क्या कर सकता है, अगर उसमें कुछ नहीं है तो सिंपल लिख देगा। तो 3 काम उसके, एक चीज खाली अपेंड में होती है यहाँ पे अलग, वो क्या होती है कि इसमें जो कंटेंट होगा उसको तो बचा के रखेगा और जो आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो अपेंड के लिए भी यहाँ पे एक मोड होता है जिस मोड को बोलते हैं कि ए मोड। ए मीन्स अपेंड, डब्ल्यू मीन्स राइट, आर मीन्स रीड, ठीक है। तो यहाँ पे अपेंड में मैंने ओपन कर लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपेंडिंग द न्यू कंटेंट। देखो मैंने यहाँ पे अपेंडिंग कर दिया न्यू कंटेंट को। तो जैसे मेरे पास सपोज मेरे पास यहाँ पे मैंने अभय लिख रखा था, तो इसमें क्या आएगा, जो मेरा न्यू कंटेंट होगा वो क्या आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे अपेंडिंग न्यू, जान लो ये फाइल के अंदर ही है ना, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देख सकते हो इतना इजी था। और उसके बाद जब ये मैंने अपेंड कर लिया, फिर मैं क्या करूंगा, सिंपल फाइल को क्लोज कर दिया। देखो मैं इतनी इजी बता रहा हूँ, ये इससे बेस्ट आपको कंटेंट नहीं मिलने वाला है, ये आप समझ के चलिए, ठीक है। तो आपको भागने की जरूरत नहीं है, 10 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने ये बता दिया है तो इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा, ये भी आप समझ लीजिए। तो देख सकते हो यहाँ पे राइट एंड रीड यूजिंग विद स्टेटमेंट, कि हम राइट और रीड कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, एक विद स्टेटमेंट होती है। जैसे आपको सबको ये थोड़ा सा हार्ड नहीं लग रहा है कि बार बार यार फाइल को क्लोज करो, अब कहीं पे मैं भूल गया तो वो रिसोर्स मतलब फिर एलोकेट नहीं हो पाएगा दूसरे को, तो ये आपको थोड़ा हैंडी लग रहा होगा। दिस इज द वेरी हैंडी थिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो फाइल को ओपन कर रहे थे, तो फाइल को ओपन करने का तरीका क्या था, आप यहाँ पे फाइल रीड में करना था तो कैसे करते थे, आप यहाँ पे सिंपल क्या करते थे, देख सकते हो यहाँ पे आप फाइल को ओपन करना चाहते थे तो सिंपल ओपन लिखते थे और यहाँ पे फाइल का नाम लिखते थे, हो सकता है एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, और उसके साथ में यहाँ पे रीड मोड में मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। ये इजी था। तो यहाँ पे देखो, ये अगर विद स्टेटमेंट के साथ में आपको रिप्लेस करना है तो कैसे कर सकते हो, आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है विद, फिर आपको ये पूरी चीज लिखनी है। तो यहाँ पे लिखना है ओपन, यहाँ पे क्या लिखना है, ex मतलब एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, जो फाइल है वो पूरी फाइल लिख देना। फिर उसके बाद में जो मोड लगाना है, रीड राइट जो भी लगाना है वो लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे एज, एज यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा कीवर्ड होता है पाइथन में। उसके बाद में जो फाइल का नाम था वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखो सकते हो पूरा वही है, बस इसको लिखने का तरीका यहाँ पे चेंज हो गया, बिल्कुल एज इट इज है, सिर्फ एक विद लग गया एक्स्ट्रा, ठीक है। जहां पे इक्वल था, इक्वल की जगह पे यहाँ पे विद लग गया है। ये देख सकते हो इक्वल की जगह पे विद और एज दो चीजें बढ़ी हैं, वो आपको यहाँ पे देख लेनी है। तो यहाँ पे अगर मुझे राइट मोड में ऐप ओपन करना है तो यहाँ पे राइट मोड लिख दिया,
तो देख सकते हो इसके बाद में मुझे देखो फाइल डॉट क्लोज नहीं लिखना पड़ा। ऐसे अगर मुझे रीड मोड में करना है तो मैं रीड मोड में कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिख सकता हूँ। फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज्ड आफ्टर दिस ब्लॉक, मतलब जब ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो इसके बाद फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बात करेंगे कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से सीक फंक्शन। ये सीक फंक्शन क्या होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे सीक फंक्शन है। अब ये सीक फंक्शन क्या कहता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सीक फंक्शन मैनिपुलेटिंग द फाइल पॉइंटर यूजिंग द सीक फंक्शन इन द पाइथन अलाउ टू मूव द कर्सर पोजीशन विद इन द फाइल। जैसे मेरे पास सपोज यहाँ पे एक फाइल है, ठीक है, और यहाँ पे जो फाइल है, अब इस फाइल में हो सकता है मेरे पास यहाँ पे मान लिया कि आयुष एंड रवि, यहाँ पे नीना, नेहा, लव, राम, रहीम, ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे मेरे पास देख सकते हो ये टेक्स्ट है। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो टेक्स्ट है, अब यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, कह रहा है कि कर्सर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने विद के साथ में ओपन कर लिया, चाहे उसके साथ में ओपन करो, चाहे इस विद के साथ में करोगे, विद के साथ में करोगे तो क्लोज का नहीं यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ तक किया। अब देख सकते हो मैं रीड कर रहा हूँ फर्स्ट 10 बाइट्स, मैंने देख सकते हो 10 बाइट्स को मैंने यहाँ पे रीड कर लिया, इजी। तो उसके बाद में भी हम यहाँ पे देख सकते हो पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन को यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, टेल। टेल का मतलब होता है बताना कि भैया अभी बता दो कि हमारी करंट पोजीशन क्या है। तो इसकी करंट पोजीशन ये क्या कौन सी बताएगा, ये करंट पोजीशन कौन सी बताएगा भाई, ये करंट पोजीशन बता देगा भैया हम 11 वाली पोजीशन पे हैं, ठीक है, इजी। फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइल डॉट सीक, मतलब ये क्या होता है, जो हमारा कर्सर देखो आगे मूव कर गया है, उसको हो सकता है आपको कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके जाना है, तो ये सीक फंक्शन काम करता है। जैसे आपको हो सकता है कि आपने 0 से 10 कर लिया, ठीक है, अब आपको 5 मूव नहीं, मतलब 11 टू 15 नहीं रीड करना है, अब आपको 15 टू क्या करना है, 20 रीड करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, फाइल डॉट सीक, और आप यहाँ पे कर्सर को सेट कर सकते हैं 15 पे। जैसे आपको फाइल डॉट आपको 150 के बाद में कोई रीड करना है तो आप 51 डाल दें तो 51 से रीड करने लगेगा। तो यही करते हैं हम, कर्सर को मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग फाइल डॉट सीक से, ठीक है, इजी हो गया। तो यहाँ पे रीड द नेक्स्ट 20 बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। अब ये क्या करेगा, ये पहले 10 कैरेक्टर्स रीड किया था बिगिनिंग से, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारा कर्सर होता है 0 पे होता है, फिर वो मूव किस पे कर गया, 10 पे मूव कर गया, देख सकते हो। जब इसने फाइल को ये रीड कर लिया तो मैंने इसकी पोजीशन देखी तो कितने पे था, 11 पे था, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि मुझे फिर से क्या करना है, स्टार्टिंग से करना था, तो मैंने सीक फंक्शन का यूज किया तो ये 0 पे चला गया, और इसने क्या किया, फिर से स्टार्टिंग से 20 कैरेक्टर को रीड करेगा। तो जो पहला डेटा है वो 0 से 10 कैरेक्टर रीड करेगा, दूसरा जो डेटा है वो 0 से 20 कैरेक्टर रीड करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये यहाँ पे था। अभी मैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा। तो वी ओपन अ फाइल, पहले मैंने फाइल को ओपन किया, ये अगर फाइल यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इस फाइल अवेलेबल नहीं हुई, जैसे सपोज ये फाइल मेरी अवेलेबल ही नहीं है, जैसे यहाँ पे क्या है कि ये अगर मेरी फाइल अवेलेबल नहीं है हमारी कंप्यूटर में और आप रीड मोड कर रहे हैं, तो वो फाइल क्या करेगा, यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा, कहेगा कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। देखा होगा कभी कभी हम ऐसी चीजें करते हैं जो फाइल नहीं है उसको रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देता है फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे example.txt फाइल अवेलेबल होनी चाहिए वहां पे, तभी हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने 10 बाइट्स रीड किए फ्रॉम 10 बाइट्स फ्रॉम द फाइल, एंड वी यूज द टेल गेट करंट पोजीशन। टेल एक नाम का फंक्शन होता है बिल्ट इन, उससे पता कर सकते हैं। देन वी सीक टू मूव द कर्सर बैक बिगिनिंग टू द फाइल, एंड वी यूज द रीड 20 थ्रू रीड द नेक्स्ट 20 बाइट्स बिगिनिंग टू द फाइल, एंड फाइनली वी प्रिंट द रीड डेटा, जो मैंने रीड किया है उसको मैंने प्रिंट कर दिया, एंड इट इज अ वेरी इजी, ठीक है। तो ये जितने भी मेथड से जितना भी ऑपरेशन था, अगर आप इतना अगर सीख गए ना, तो आपको कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको क्या हो कि फाइल ऑपरेशन से आपको आए और आपको थ्योरी ना लिख पाए, ठीक है। और उसके साथ में मैं यहाँ पे आपको 2 या 3 क्वेश्चन करवा दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो करवा रहा हूँ। उसके साथ में मैं 2-3 दे दूंगा, और उसके साथ में अगर आप बहुत ज्यादा चाहते हैं तो प्लीज फॉलो माई टेलीग्राम। एंड मैं फिर से बता रहा हूँ, और उसके साथ में क्योंकि मैं यहाँ पे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे बेस्ट आपको कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। तो बार बार कहीं इधर उधर ना भटके, एक जगह से प्रिपरेशन करेंगे जिससे आपका प्रॉफिट हो पाएगा। और आप जितनी भी चाहते हैं, कोई नई नई पीडीएफ हो सकता है, कोई आपका टॉपिक हो सकता है, सिलेबस हो सकता है, आप मुझे बताएं तो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वो पीडीएफ को और वो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी देख लेता हूँ कि मेरा ये क्वेश्चन क्या कहता है, उसको मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। कह रहा है कि क्रिएट्स
देख सकते हो क्रिएट्स अ पाइथन प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ अ सोर्स फाइल। क्या करना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे दो फाइल होंगी, जैसे एक ये फाइल है ए, इसमें कुछ भी कंटेंट हो सकता है, जैसे इसमें लिखा है दिस इज गर्ल, ठीक है, ये लिखा है। और एक यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास दूसरी फाइल है जिसका नाम है बी। ये कौन सी फाइल है, ये डेस्टिनेशन फाइल है। इसमें मुझे ये वाला कंटेंट पहले रीड करना पड़ेगा, रीड कर लिया फिर मुझे इसको राइट करना है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया, देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक फंक्शन ले लिया। अब ये फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन का नाम क्या है, कॉपी करता है, कॉपी फाइल है जिसमें दो फाइल लेगा, मतलब ये ए फाइल है, ये कौन सी फाइल है, ये बी फाइल है, मतलब सोर्स फाइल, ये डेस्टिनेशन फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ट्राई का यूज कर लिया, आपको पता होगा एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग मैंने बताया कि हो सकता है आप जब रीड कर रहे हो तो वो फाइल क्या हो, रीड ही ना हो, मतलब फाइल अवेलेबल नहीं है तो रीड कैसे करेगा। तो मैंने यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मैं ओपन करने का ट्राई कर रहा हूँ, जरूरी नहीं मैं ओपन ही कर पाऊँ। अगर मैं नहीं फाइल हुई तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देख सकते हो एक एक्सेप्ट लगाया, फाइल नॉट फाउंड एरर, तो सिंपल ये कह देगा कि भैया जो आप फाइल ओपन करना चाहते हैं वो यहाँ पे फाइल अवेलेबल नहीं है। दैट इज द वेरी सिंपल एज थिंग, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देख सकते हो विद ओपन सोर्स फाइल एंड आर, मतलब भाई जो फाइल ए है, ए को हमने कहा सोर्स फाइल, तो सोर्स फाइल को मैंने क्या किया, रीड मोड में मैंने ओपन किया और उसका नाम क्या रख दिया, सोर्स। इजी। फिर मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, फिर डेस्टिनेशन फाइल को मैंने ओपन किया राइटिंग मोड में, क्योंकि राइटिंग कहाँ पे करनी है, डेस्टिनेशन में करनी है, रीडिंग कहाँ पे करनी है, सोर्स फाइल में, जिसका नाम मैंने क्या लिख दिया, डेस्टिनेशन। और देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे सोर्स है, जो यहाँ पे देख सकते हो सोर्स है, सोर्स में मेरे पास बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस है, तो मैंने क्या किया, हर एक लाइन, मतलब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मैंने सोर्स को रीड किया तो सोर्स में मेरे पास क्या होंगी 10, यहाँ पे 3 लाइन है, मान लिया 3 लाइन है, तो 3 लाइन यहाँ पे आ जाएंगी, पहली दिस आ जाएगी, दूसरी इज आ जाएगी, तीसरी क्या आ जाएगी, गर्ल आ जाएगी, ठीक है, 3 लाइन आ गई मान लिया। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हो सकता है ये लिस्ट में हो, ठीक है, ये यहाँ पे हो सकता है ये लिस्ट में हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये तीनों चीजें लिस्ट में है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्सेस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पता है इटरेटर लगा सकता हूँ, फॉर लूप का फॉर लाइन इन सोर्स। तो ये क्या करेगा, जितनी भी सोर्स में लाइन है वो पहली लाइन को पहले इटरेटर में, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो देख सकते हो पहले में क्या आएगा, पहले में आ जाएगा दिस, तो पहले इसने क्या राइट कर दिया दिस, फिर दूसरी लाइन क्या आएगी इज, फिर तीसरी क्या आएगी गर्ल। तो देख सकते हो डेस्टिनेशन फाइल में वो कंटेंट राइट हो चुका है। और जब राइट हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल मैसेज प्रिंट कर देगा, एफ स्ट्रिंग का मैंने यहाँ पे देख सकते हो यूज किया है, कंटेंट कॉपीड फ्रॉम द सोर्स फाइल, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल में फाइल होगी, फाइल का नेम, और उसके बाद में डेस्टिनेशन फाइल जो आपने डेस्टिनेशन फाइल दी थी, ठीक है। तो ये इतना इजी था, अगर कोई एरर आया तो यहाँ पे ये सिंपल, ये क्या करेगा, सिंपल थ्रो कर देता। तो ये मेरा मेथड था, हमारा कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी प्रोग्राम में फाइल को, एक फाइल से दूसरी फाइल को कॉपी करना। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो अभी मैंने फंक्शन बना रखा है ना, अब उसको मुझे कॉल भी तो करना पड़ेगा, आपको फंक्शन तो मैंने पिछले यूनिट में बताया। तो यहाँ पे देख सकते हो सोर्स फाइल, डेस्टिनेशन फाइल मैंने यूजर से ले ली। अब यूजर तो डेस्टिनेशन फाइल दे देगा, सोर्स फाइल दे देगा, कहाँ से रीड करना है, कहाँ से राइट करना है, और मैंने यहाँ पे सिंपल फंक्शन को कॉल कर दिया। जैसे मैं कॉल करूंगा ये मेरा क्या होगा, देखो फंक्शन बनाना मैंने वहां पे डिफाइन किया है, तो डिफाइन करने से थोड़ी ना होता है, तो उसको सिर्फ कॉपी करना आता है सोर्स से डेस्टिनेशन, लेकिन मैं जब इसको कॉल करूंगा तभी तो काम हो पाएगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल भी किया है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे मेरे पास देख सकते हो दूसरा एक और फंक्शन है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्या कहता है, डेवलप अ पाइथन प्रोग्राम दैट रीड्स अ टेक्स्ट फाइल, मतलब एक टेक्स्ट फाइल को रीड करेगा, फिर क्या करेगा, प्रिंट द लॉन्गेस्ट लाइन अलोंग विद इट्स लेंथ, मतलब ये क्या करेगा, पहले पूरा जितना भी टेक्स्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या होगा, टेक्स्ट होगा, उसमें से हो सकता है यहाँ पे इसमें 10 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे ये इतनी बड़ी लाइन है, 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 ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, ये। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा, ऐसे बहुत सारी लाइन हो सकती है ना। तो ये उसका प्रोग्राम है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया लॉन्गेस्ट लाइन का, ये लॉन्गेस्ट लाइन फाइंड फाइंड करेगा, लेकिन इसके लिए ये क्या कर रहा है, एक फाइल लेगा कि कौन सी फाइल को आप यहाँ पे करना चाहते हैं। तो इसने ओपन किया रीड मोड में, ट्राई कर रहा है कि भैया ओपन कर रहे हैं, और अगर कोई एरर आएगा तो सिंपल एरर दे देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो विद ओपन फाइल, यहाँ पे फाइल को ओपन किया एज फाइल, फिर क्या करेगा, फाइल को रीड कर दिया, मतलब जितनी भी लाइंस होंगी उनको रीड कर लेगा। रीड करने के बाद में यहाँ पे लॉन्गेस्ट लेंथ को यहाँ पे क्या करेगा, 0 कर दिया, और मतलब स्टार्टिंग में तो मान लिया कि ये जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो 0 है। फिर लॉन्गेस्ट लाइन, जो लाइन है अभी भी ये मानता है कि कोई, जैसे हो सकता है स्टार्टिंग में मेरी बेस क्या है कि लाइन की लेंथ भी 0 है और फाइल में कंटेंट है ही नहीं, ठीक है। अब क्या करेगा, जितनी भी लाइंस है उनको इटरेट कर दिया। अब इटरेट कर दिया तो लाइन लेंथ यहाँ पे क्या होगा, लाइन लेंथ लाइन डॉट स्ट्रिप, मतलब स्ट्रिप का मतलब होता है कि यहाँ पे जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं उसको यहाँ पे रिमूव करता है। अगर पिछला यूनिट देखोगे तो आप इस स्ट्रिप का मतलब जानते होंगे कि व्हाइट स्पेस मतलब लेफ्ट और राइट से जितनी भी व्हाइट स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। फिर अगर लाइन लेंथ बड़ी हो जाती है
लॉन्गेस्ट लेंथ है तो हम सिंपल लॉन्गेस्ट लेंथ में क्या करेंगे, लाइन लेंथ डाल देंगे और सिंपल ये कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा मेथड था। और फिर सिंपल क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट लाइन को हम प्रिंट कर देंगे और उसकी लेंथ भी यहाँ पे बता देंगे। और अगर कोई एरर आया तो सिंपल हम उसको दे देंगे। और अगर कोई भी यहाँ पे अगर फाइल नहीं फाउंड की तो हम बता देंगे जो फाइल आप फाइंड करना चाहते हैं वो नहीं मिली। और अगर अदर कोई एक्सेप्शन आई तो हम यहाँ पे लिख देंगे एन एरर अकर्ड, फिर एक्सेप्शन का नाम भी डाल देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा मेथड होने वाला है। चलिए अब तीसरा भी हम यहाँ पे मेथड को पढ़ लेते हैं या क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग, मतलब कोई भी हो सकता है। मेरे पास यहाँ पे फाइल है, अब इस फाइल में कोई भी मुझे एक स्ट्रिंग को सर्च करना है, मतलब जैसे हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, अब मुझे हो सकता है इसमें सर्च करना है। नहीं देखो, हम कभी कभी फाइल, जैसे आप टेलीग्राम मेरा यूज कर रहे हैं ना, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, हो सकता है कोई सर्च करना हो जाए कि पाइथन का सर कहाँ पे बात कर रहे थे, कहाँ पे क्या, तो वहां पे सर्च करते हैं ना। तो ऐसे आपको फाइल में कुछ सर्च करना होगा तो कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पे देखते हैं कि वो और कितनी बार वो अकर हुआ, मतलब कितनी बार वो आया है। तो देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या है, डेफ सर्च स्ट्रिंग इन द फाइल। हम सर्च करना चाहते हैं फाइल को, फाइल नेम ले लेंगे, सर्च स्ट्रिंग मतलब कौन सी फाइल में सर्च करना चाहते हो और क्या सर्च करना चाहते हो, दो चीजें चाहिए ना। हम ट्राई करेंगे, रीड करना चाहते हैं, रीड कर लिया। फिर हम इनोमिनेट फाइल, मतलब यहाँ पे 1 टू लेकर के जितनी भी फाइल्स होंगी, जो भी हमारा फाइल है वो हम यहाँ पे कर दिए इनोमिनेट। और यहाँ पे देख सकते हो लाइन नंबर आ रहा है कि मतलब कौन सी लाइन है। यहाँ पे इनुमरेट के साथ में मतलब जो फाइल है उसके साथ में लाइन नंबर भी मैंने ऐड कर दिया, तो लाइन का नंबर यहाँ पे आ जाएगा और लाइन का जो कंटेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ सर्च स्ट्रिंग इन लाइन, मतलब जो हमारी सर्च स्ट्रिंग है अगर लाइन में अवेलेबल है, जो आपने सर्च दिया है वो अगर लाइन में है, तो हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग होगी उसको प्रिंट कर देंगे और उसके साथ में हम बता देंगे कि वो कौन सी लाइन में अवेलेबल है। तो ऐसे देखो टेलीग्राम होता है कि नहीं, यहाँ पे सर्च बॉक्स होता है, अगर आपने हेलो डाला कि हेलो कहाँ पे इस चैट में कितनी बार है, तो वो दिखाता है कि 20 टाइम्स यहाँ पे अवेलेबल है कौन कौन सी लाइन में। तो वही मेथड है। तो यहाँ पे जैसे ये काम कर रहा है ऐसे हमारे टेलीग्राम पे जो हम सब लोग सर्च करते हैं वो इसी एल्गोरिदम पे काम करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है हार्ड पड़ जाए, तो मैं इसलिए दोबारा से बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होगा, फाइल नेम लेगा और क्या सर्च करना चाहते हो यहाँ पे ओपन कर लिया उस फाइल को रीड में, और यहाँ पे ट्राई के साथ ओपन करेगा, क्योंकि ये हो सकता है फाइल ना अवेलेबल हो, इसीलिए मैं एरर के लिए यहाँ पे बचने के लिए एरर हैंडलिंग का यूज कर रहा हूँ, ट्राई का। फिर यहाँ पे फाइल में डाल दिया। फिर क्या करेगा, जो फाइल है उसको यहाँ पे मैं इसके साथ में इसकी लाइन नंबर भी ऐड करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इनोमिनेट फंक्शन का यूज किया है। मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ ये, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो मेरा टॉपिक का मेन गोल है वो छूट जाएगा ना। तो आप इन्यूमरेट को समझ के आए कि ये क्या करता है, ये जो फाइल होगी लाइन के साथ में ये क्या करेगा, कंटेंट में लाइन नंबर भी ऐड कर देगा, ठीक है। ये इतना इजी करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या होगा, लाइन भी आ जाएगी, उसका लाइन नंबर भी आ गया। अब वो जो सर्च स्ट्रिंग है यहाँ पे चेक कर रहा है, इन ऑपरेटर क्या करता है, मैंने थर्ड यूनिट में बताया है कि इन क्या करता है, उसमें चेक करता है जो लाइन में क्या ये अवेलेबल है स्ट्रिंग की नहीं, अगर है तो ये क्या करेगा, सिंपल क्या करेगा, ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू का मतलब कंडीशन ट्रू, इफ तो ये क्या करेगा, सिंपल इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च स्ट्रिंग, क्या स्ट्रिंग सर्च करना चाहते हो, कौन सी लाइन नंबर यहाँ पे करना चाहते हो, ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पे लाइन डॉट स्ट्रिंग और वो जो मतलब पूरी लाइन है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इतना ईजी था। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्शन, अगर फाइल नहीं मिली तो ये डाल देंगे और अदरवाइज ये एक्सेप्शन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ईजी था। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देख सकते हो फाइल नेम दे दिए, एंटर द फाइल नेम और इनपुट द स्ट्रिंग टू द सर्च एंड यहाँ पे देख सकते हो सर्च स्ट्रिंग इन फाइल, और यहाँ पे मैंने फाइल नेम दे दिया और जो यहाँ पे मैंने लिया है कि सर्च क्या करना है वो दोनों चीजें। और मैं यहाँ पे बता दूं कि आपने यहाँ पे जो मैंने ये दोनों लिए हैं, ये दोनों लाइन, ये पिछली वाली लाइन उठ के चली आई, इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। आपको ये दोनों लाइन यहाँ पे समझ लेना कि है ही नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको अपडेट करके दे दूंगा, ओके। तो चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे मैंने दो मेथड्स दे क्वेश्चन दिए हैं कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीड अ टेक्स्ट फाइल एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, उसमें वर्ड कितने हैं, और उसी के साथ में पाइथन प्रोग्राम टू इनक्रिप्ट कंटेंट ऑफ द फाइल यूजिंग द सिंपल सब्स्टिट्यूशन हाइफर देन डिक्रिप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। ये आपको दो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपको कर लेने हैं। और अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे यहाँ पे टेलीग्राम पे आ जाना, मैं यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मैंने कम टाइम में बहुत ज्यादा अच्छे से कंटेंट को डिलीवर किया है। और अगर सच में पसंद आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, हैश टैग डीएसएल को प्रोफेसर डाल के यहाँ पे मुझे बताना है कि हाँ सच में आपको यहाँ पे कंटेंट को पसंद आया है, ठीक है। और अगर पीडीएफ आपको पसंद आती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो अगर नहीं देखना चाहते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन पीडीएफ ले लेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ये मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ। अगर नहीं आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्ट्राइक कर सकते हैं मेरे चैनल पे, और क्या कर सकता हूँ, तो आपको यहाँ पे
सिर्फ थोड़ा-सा ट्रस्ट बना के रखना है, मैं आपको यहाँ पे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में सभी चीज़ें आई होंगी। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड द स्टे प्रोडक्टिव।